हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े एक के बाद एक कई रहस्य सामने आ रहे हैं। बुधवार को हमने आपको भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन बताया था, लेकिन आज जब हमारी टीम जो है दौसा में बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये कोई रैपर करने वाला नहीं। बाबा का आश्रम, न्यूज 18 की पड़ताल। ये दरबार चलता था। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, अभी भी टेंट लगा हुआ है। बाबा की लेडी ब्रिगेड का पर्दाफाश। माफिया से कनेक्शन, लग्जरी लाइफ का खुलासा। यूपी, एमपी, हरियाणा और राजस्थान, हाथरस वाले भोले बाबा का साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों तक फैला हुआ था। राजस्थान के दौसा में भी बाबा का एक आश्रम लगता था, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती थी। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का हाथरस की तरह दौसा में भी प्रवचन होता था। पिछले साल नवंबर महीने में दौसा के कांदोली में प्रवचन हुआ था और बाबा के प्रवचन में 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इकट्ठा हुए थे। वहीं चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि भोले बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में दरबार चलाता था और माफिया के घर में 1 महीने के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बाबा का दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। हाथरस की तरह ही राजस्थान के दौसा में भी साकार हरि बाबा का प्रवचन हुआ था। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 7 नवंबर का वो दिन था जब इस लोकेशन पर साकार हरि बाबा ने प्रवचन किया था। और इस जो 7 नवंबर है उससे ठीक 17 दिन पहले प्रियंका गांधी यानी 20 अक्टूबर को यहाँ पर प्रियंका गांधी की विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली हुई थी। और ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, ये ग्राउंड जो ये मैदान है, इस मैदान पर प्रियंका गांधी का टेंट लगा था और उसके बाद में ये समतलीकरण हुआ था। और उसके ठीक 17 दिन बाद में साकार हरि बाबा का यहाँ पर एक बड़ा पंडाल सजाया गया था, जहां पर यहाँ पे प्रवचन हुआ था। और हाथरस की तरह ही 1 लाख से अधिक की यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी। बुधवार को न्यूज 18 राजस्थान ने दौसा में बाबा के आश्रम का खुलासा किया था। इसके बाद हमारी टीम बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची, जिसके बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बाबा के माया लोक में ज्यादातर महिलाएं ही आती थी और एंट्री के लिए महिलाओं से बाकायदा फॉर्म भरवाए जाते थे, जिसमें उनकी फोटो लगाई जाती थी। साथ ही उनसे उनका आधार कार्ड भी लिया जाता था, जिसके बाद उन्हें आश्रम में एंट्री मिलती थी। हाथरस कांड के बाबा साकार हरि बाबा का जो राजस्थान कनेक्शन सामने आया है, वो राजस्थान के दौसा में पेपर लीक के जो माफिया हैं हर्षवर्धन मीणा, उनके घर में दरबार लगाया करते थे। और न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शक पहली बार दरबार के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें महिलाओं के फोटो लगे हुए हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह का एक फोरम है। और इसमें एक तरीके से बहन सैनिक, मतलब जो भी उसके जो प्राइवेट फोर्स होती थी उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, ये खास बात है। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पड़े हैं उसमें अधिकतर डॉक्यूमेंट महिलाओं के हैं। तो खास बात यह है कि जो बाबा का दरबार सजता था उसमें महिलाओं की अधिकतर रहती थी, महिलाओं का प्रवेश ज़्यादा होता था। और ख़ास बात यह है कि जो दौसा के जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय मीडिया कर्मी थे, उनको किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं दी जाती थी कि यहाँ कोई दरबार लगा हुआ है। सिर्फ बाहर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से यहाँ पर अनुयायी आते थे। और तस्वीरें हम दिखाने को कोशिश करते हैं। ये एक बक्सा है और इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें ये क्रम संख्या, मतलब कुल मिला के संख्या लिखी जाती थी कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के फोरम हैं और ये जो महिलाओं के जो प्रवेश होता था वो यहाँ पर क्या कार्य करेंगी, कौन पानी पिलाएगी, कौन सेवा देगी, इस तरह की पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। बाकायदा सील लगाई जाती थी और उसके बाद में यहाँ प्रवेश दिया जाता था। और इनको हम चेक करते हैं तो इसमें
ना केवल फॉर्म है बल्कि इसमें आधार कार्ड भी हैं। देखो ये आधार कार्ड भी है, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर अनुयायी आता था उसको फॉर्म भराया जाता था, आधार कार्ड लिया जाता था, तब जाकर यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। पेपर लीक माफिया के हर्षवर्धन के घर बाबा जब भी दरबार लगाता था तो उसका पंडाल शानदार तरीके से सजाया जाता था। बाबा लग्जरी कुर्सी और झूले पर बैठते थे। साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा के लिए बेड और सोफा भी लग्जरी था। साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा सिर्फ लग्जरी आइटम और सुविधाओं का ही इस्तेमाल करता था। ये दरबार चलता था। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, अभी भी टेंट लगा हुआ है क्योंकि एसओजी का जो सर्च अभियान था उसके बाद से ही इसको पूरी बिल्डिंग को सीज कर रखा था। ये लग्जरी कुर्सी है और झूला है एक तरीके से, और ये कुर्सी पर ये झूला है और यहाँ पर बाबा जो भोले बाबा हैं वो बैठा करते थे और दरबार सजाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। दौसा में इस दरबार को इतना गोपनीय रखा जाता था कि पेपर लीक माफिया के घर के आसपास प्राइवेट फोर्स तैनात की जाती थी ताकि कोई भी स्थानीय व्यक्ति दरबार की आंतरिक बातों को नहीं जान सके। हालांकि जब हर्षवर्धन मीणा का पेपर लीक कांड में नाम सामने आया तो एसओजी ने दबिश देकर हर्षवर्धन मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उसके ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद बाबा का दरबार सामने आया। एसओजी के रेड के बाद से ही यहाँ दरबार लगना बंद हो गया। और पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से बाबा के संबंध थे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन पेपर लीक प्रकरण में कितनी लिप्तता थी यह हो सकता है कि एसओजी पूछताछ करे। लेकिन जो हर्षवर्धन मीणा है उसके संपर्क में जो ये भोले बाबा हैं जिसके कारण यह हाथरस का कांड हुआ है वो उनके संबंध में था और उनके घर पर यहाँ पर दरबार सजाया करता था। ऐसे में जो राजस्थान का कनेक्शन जो भोले बाबा का सामने आया है उसमें पेपर लीक माफिया से उसके संबंध जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा छात्र सुसाइड मामले में एक्शन हुआ है। पीजी संचालक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 4 कमरों को अब तक सीज किया गया है। इसके साथ साथ अन्य छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कमरे के पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। कल आपको याद होगा कि बिहार निवासी कोचिंग छात्र संदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया था। छात्र महावीर नगर के पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। चूंकि ये प्रशासन की गाइडलाइंस है कि जहां पर भी पीजी संचालित हॉस्टल संचालित हुए हैं उन सभी कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना जरूरी है। सुसाइड के मामलों पर रोकथाम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर उनको फॉलो नहीं किया गया और इसीलिए पीजी संचालक के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 कमरों को सीज किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरे छात्र वहां पर रह रहे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।